गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं सीएसआई नेट लाइफ साइंस के आंसर की के बारे में। दोस्तों, सीएसआई नेट लाइफ साइंस की आंसर की आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं कि सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, इन सब की जो है कि आंसर की आ चुकी है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने आंसर की से अपने पेपर को मैच कर लिया होगा। और मैच करने के बाद हमने ये डिस्कस किया है कि जो आने वाला कट ऑफ होगा, कि जो कट ऑफ होगा वो कितना कट ऑफ जा सकता है। यस, मॉर्निंग शिफ्ट की बात की जाए तो अगर मॉर्निंग शिफ्ट की बात की जाती है तो, और इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं, और इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। जब मॉर्निंग शिफ्ट की बात करते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में अप्रोक्सीमेटली ये देखा गया है कि मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा हार्ड था देन इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा मॉडरेट था। हालांकि दोनों में जो है मॉर्निंग हो इवनिंग हो, इनमें जो पार्ट सी का जो पैटर्न था वो कंबाइंड मिक्स था यूनिट का। ऑल 30 यूनिट का जो है कि मिक्सिंग होता है उसमें मिक्स था। और मॉर्निंग शिफ्ट में जो रखा गया था वो, और इसमें ये देखा गया कि अगर हम देखें कि जो जनरल होगा, कि जनरल का अगर कट ऑफ की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली जो हो गया ऐसा कि 8 से लेकर के 110 तक जा सकता है, ठीक है। और इस तरह से अगर ओबीसी की बात की जाए, 90 से लेकर के, हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेटली जो है 90 से लेकर के 100 के बीच में जो होगा ये जेआरएफ की, मैं जो बात कर रहा हूँ वो जेआरएफ की बात कर रहा हूँ। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैं वो जेआरएफ के बारे में बता रहा हूँ। और उसके बाद यदि मैं एससी की बात करूँ तो एससी का जो कट ऑफ रहेगा वो अप्रोजन माना जा रहा है कि 80 से लेकर के 90 के एयरफील्ड में जो है इसका जेआरएफ कट ऑफ जा सकता है। और इसी तरह से अगर एसटी की बात की जाए, इस तरह से अगर एसटी की बात की जाए तो, अगर एसटी की हम बात करते हैं तो एसटी की बात करें तो देख सकते हैं कि 70 से लेकर के 80 तक हो सकता है, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, यस। इसके बाद अगर एलएस की बात की जाए, ठीक है, अगर एलएस की बात करें तो, अगर एलएस की बात करते हैं तो एलएस में ये देखा जाएगा कि लेस देन जो होगा वो 5% जो होता है, 5% लेस देन जो होगा जेआरएफ से, जेआरएफ से जो होगा कह सकते हैं कि जो जेआरएफ होगा, जेआरएफ से जो होगा वो 5% लेस जो होगा वो एलएस के लिए होता है। और इस बार तो उन्होंने ये किया गया कि यदि पीएचडी के लिए इंट्रेंस जो रखा गया था उसको नेट के आधार पर एलएस से भी कम जो कट ऑफ जाएगा उसको पीएचडी एंट्रेंस के लिए एलिजिबल रखा जाएगा, वो भी 1 साल के लिए रखा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि पीएचडी एंट्रेंस के लिए नहीं आ जाएगा, कि जो है पीएचडी एंट्रेंस के लिए रखा जाएगा, पीएचडी एंट्रेंस की बात की जाए तो पीएचडी एंट्रेंस में जो होता है अप्रोक्सीमेट लेस माना जा रहा है कि 10% लेस हो सकता है जेआरएफ से। जेआरएफ की तुलना में जो बोल सकते हैं कि 10% तक ये लेस हो सकता है, पीएचडी एंट्रेंस के लिए ये चीज़ लेस हो सकती है, ठीक है। समझ में आया ना, ठीक है। यस, मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट का जो होगा और इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो दोनों ही एक तरह से ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं मानते हैं लेकिन मॉडरेट मानते हैं दोनों को। कहीं ना कहीं से जो है कट ऑफ तो दोनों को मिलाकर ही बनता है, ठीक है। और ठीक है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्या है कि जिन भी स्टूडेंट का मान लीजिए कि नंबर कम है उनका, तो अब वो मान लीजिए कि कहाँ से पढ़े हैं, किस तरह से पढ़े हैं, क्योंकि यूट्यूब पर
लेक्चर तो अवेलेबल रहते लेकिन यूनिट बाई यूनिट लेक्चर अवेलेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या है कि बैच स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर आपको जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 7 से लेकर के 8 यूनिट तक या फिर 10 भी हो सकती हैं, सभी यूनिट को एक एक करके, वो भी हिंदी में, और आपको जो है बहुत ही बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा लेक्चर जो होगा वो कल से स्टार्ट हो रहा है, सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ऑल ओवर जो होगा लाइफ साइंस के अंदर, यस, मैं बता देता हूँ कि जो लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस के लिए जो है हमारे यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं। और तो ऑल ओवर जो होगा वो कह सकते हैं कि ऑल ओवर जो देखा जाएगा तो टोटल जो है 13 यूनिट हो सकती है। ठीक है, और 13 यूनिट्स में से अप्रोक्सीमेटली जो है कि 8 या फिर 9 यूनिट जो होंगे वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, कवर कर सकते हैं। 8 से 9 यूनिट में से आप मान लो कि 8 से 9 यूनिट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से इसके अगर सिलेबस में देखते हैं तो जो पार्ट ए होगा, पार्ट ए तो जो है जनरल एप्टीट्यूड से आता है, ये सभी को मालूम है। ठीक है, ये जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है, और इसी तरह से मान लीजिए कि जो पार्ट बी होगा, और कह सकते हैं हम पार्ट सी की बात करते हैं। ठीक है, तो पार्ट बी जो होगा वो, ठीक है, पार्ट बी की अगर हमने बात करते हैं कि जो पार्ट बी होगा, तो पार्ट बी के अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, इस यूनिट। और इसी तरह से जो है पार्ट सी के अंदर जो होगा 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो, कैसे, जो 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो इस यूनिट होते हैं, इस यूनिट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए कि 4 क्वेश्चन बी पार्ट में होता है और 6 क्वेश्चन जो है अगर, तो अप्रोक्सीमेटली 624 है ना, और प्लस 32, यानी कह सकते हैं 60% तक एक यूनिट से आप कवर कर सकते हैं। 15 का अगर एवरेज, अगर हम 15 का एवरेज लगाते हैं तो इतना तक कवर कर सकते, 120 तक अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से कवर, तो इतना होता है अप्रोक्सीमेटली, ऐसा माना जाता है। लेकिन अपन को इतने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर मान लीजिए एक में से 6 क्वेश्चन आते हैं तो आप तो जो है, अगर एक यूनिट में से मान लीजिए 8 यूनिट होते हैं, आपसे 9 यूनिट होते हैं, अगर प्रत्येक यूनिट को आप पार्ट सी के अंदर 3 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, पार्ट सी में अगर प्रत्येक यूनिट से आप 3 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, 3 क्वेश्चन को अगर पार्ट सी में आप टारगेट करते हैं तो आप 8 से 9 यूनिट को आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और वहाँ से पार्ट सी के अंदर मान लीजिए 25 ऐसे करना रहता है, अगर 20 भी काफ़ी क्वेश्चन करेक्ट होते हैं वहाँ से तो सिलेक्शन जो है पक्का। ठीक है, और इसी को, ठीक है, और ये बताने वाले हैं कि जो आपकी सेकेंड यूनिट है सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी का आपको स्टार्टिंग से, ठीक है, सेल बायोलॉजी को हम बेसिक से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ठीक है, दोनों साइड में चलाएंगे आपको, एक जो है मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, एक इवनिंग शिफ्ट में रहेगा, और दूसरी साइड जो है हम बायोकेमिस्ट्री भी देखेंगे। ठीक है, ये जो है आपको सेल बायोलॉजी जो होगा वो आपको हम मॉर्निंग में कराएंगे। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री जो होगा वो, तो जो बायोकेमिस्ट्री होगा वो हम आपको जो है एक लेक्चर इवनिंग में कराएंगे। ठीक है, यस, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी को अगर देखा जाए इन दोनों यूनिट को, तो जो ऑल कह सकते हैं ऑल ओवर जो 13 यूनिट होती है उनको कवर करके रखती है, इसलिए जो है बायोकेमिस्ट्री सेल बायोलॉजी को मोस्टली जो है ज़्यादा टाइम तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप सब जो है हमारे चैनल पे जुड़िए और सेल बायोलॉजी के लेक्चर को लीजिए। और हाँ, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।